सभी दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आज मैं आ रखा हूँ अपने भाई के साथ, दिशांत भाई के साथ चक्राता में। और किसी कारणवश हमें आना पड़ा। वैसे हम देहरादून में रहते हैं और ये हम आज यहाँ पे चक्राता में रुके हुए हैं, आप देख सकते हैं। और आज हम जब यहाँ रुके थे तो हमने सोचा क्यों ना, जब खाना बनाना ही है तो होटल में तो क्यों ही खाएं, अंदर ही बना लेते हैं अपने ही कमरे में। तो हमने लाया आज यहाँ पे टमाटर काट लिया है, प्याज काट लिया है, हरी मिर्चें काट चुके हैं, इसमें हरा धनिया है और ये लहसुन बिल्कुल फाइन चॉप मैंने कर दिए है। ये पनीर है और ये है गाजर एंड बीन्स। तो हमने आज सोचा कि क्यों ना पुलाव बनाया जाए, तो इसी की प्रिपरेशन चल रही है। भाई अपना थोड़ा ड्यूटी करने के लिए जा रखा है, उसकी थोड़ा नाइट ड्यूटी है। और दोस्तों ये है बासमती राइस, इसका बनाएंगे हम बढ़िया सा पुलाव। और ये है हमारा कमरा और ये है रेडीमेड सा किचन हमारे साथ वाले आदमी का एक। तो यहीं पे हम आज खाना बनाएंगे और यहीं पे रुकने वाले हैं। देखते हैं कब तक आता है भाई, जब तक मैं तैयारी करके रख लेता हूँ। अब थोड़ा बाहर की ओर चलते हैं। बाप रे, बहुत अंधेरा हो गया और यहाँ बहुत अंधेरा हो चुका है, बहुत फॉग लग चुकी है। चक्राता और मसूरी का तो लगभग एक जैसा ही मौसम रहता है, बल्कि मसूरी से भी ज़्यादा ही ठंडा होता है चक्राता में। तो दोस्तों मेरी ड्यूटी तो है कल से। कल एक्चुअली रक्षाबंधन भी है। सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। कल जो भी भाई बहन हैं अच्छे से रक्षाबंधन मनाएं। सबको मेरा ढेर सारा प्यार है। सब अच्छे से इस त्यौहार को मनाएं, अच्छे से सेलिब्रेट करें। जो भाई बहन बाहर हैं, अपनी बहनों से नहीं मिल पा रहे हैं या कोई अन्य कारणों से बाहर है, नहीं मिल पा रहे हैं, घर आने का समय नहीं मिल पा रहा है, कई सारी बातें होती है। ज़रूरी नहीं है कि सारे भाई बहन घर पे उपस्थित हो। तो मेरा सभी से निवेदन है अच्छे से मनाएं। दोस्तों मैं पुलाव बनाने तो बैठ गया, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ एक मेरे से भूल हो गई है कि जो इसका जो मेन जो इसका इंग्रेडिएंट्स है, मैं न्यूट्री लाना भूल गया। तो अभी मैं जाता हूँ बाज़ार और वहाँ से लेके आता हूँ न्यूट्री। दोस्तों मैं न्यूट्री लेके आ चुका हूँ और अब इसको डाल देते हैं भिगाने इन्हीं के साथ में। तो ये बढ़िया सा टेस्ट दे देगा भाई। इतनी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ा सा और डाल देता हूँ मैं हल्की सी। बस इसको थोड़ी देर रख के और थोड़ी देर में तैयारी करता हूँ खाना बनाने की। हमारे निशान भाई पहुंच चुके ड्यूटी करके और हम खाना बनाने जा रहे हैं। सब्जी वगैरह मैंने पहले काट कर रखी हुई थी, आपको दिखा दो एक बार फिर से। ये सारा सेटअप मैंने रेडी करके रखा हुआ है। ये देखो भाई साहब, न्यूट्री भी बढ़िया फूल चुकी है, चावल भी फूल चुके हैं। निशान भाई ड्यूटी करके आ रखे। भाई साहब क्या किया आपने वहाँ? भाई साहब भूख लग रही है, अभी बताने चलो फिर गैस जलाते हैं। सर दादा चूल्हा जलाओ तुम यार, ऐसे ही जलवाते हैं एंकर। ये लाइट वो लाइटर रखा हुआ है, ठीक है। ये और क्या बनाएंगे हम आज? अब बना रहे हैं भाई साहब पुलाव। पुलाव रख देंगे भाई साहब इसमें कुकर। ठीक है, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो प्रक्रिया होगी आगे दिखाते रहेंगे। ये हमने डाल दिया यहाँ पे प्याज, ठीक है, ब्राउन होने के लिए। और हल्का जैसे ब्राउन हो जाता है, ठीक है, हल्का जी थोड़ा ठीक ठाक सा ही करना पड़ेगा इसको, ठीक है। इसके बाद डाल देंगे इसमें सीधा टमाटर, सीधा सीधा, उल्टा नहीं, कोई परहेज नहीं करना भाई, सीधा सीधा टमाटर डाल देंगे इसमें। और यहाँ पे चावल बड़ा इंतजार कर रहा है भाई कब जाऊँ मैं कुकर में। हो गया दादा, वैसे डाल दे इसमें। हल्का जैसे ब्राउन हो जाता है, ठीक है, हल्का जी थोड़ा ठीक ठाक सा ही करना पड़ेगा इसको, ठीक है। इसके बाद डाल देंगे इसमें सीधा टमाटर, सीधा सीधा, उल्टा नहीं, कोई परहेज नहीं करना भाई, सीधा सीधा टमाटर डाल देंगे इसमें। और यहाँ पे चावल बड़ा इंतजार कर रहा है भाई कब जाऊँ मैं कुकर में। और ये जा चुकी है हमारी सब्जी, इसमें वेजिटेबल्स, गाजर हो गया, बीन्स हो गई, न्यूट्री हो गई। इसके बाद डालेंगे इसमें थोड़ी देर हल्का सा पकाने के बाद थोड़ा सा चावल, इसमें चावल डालेंगे और पनीर डाल के 2 सीटी मरवा के और ये मामला रेडी। तो भाई साहब पुलाव बन के हो चुका है तैयार। ये देखो आप भाई साहब, रंगत रंगत देखो आप, रंगत निशांत भाई,
हाँ जी भाई साहब। दिख रही रंगत? अरे भाई साहब कैसी दिख रही? जबरदस्त जबरदस्त। जबरदस्त जबरदस्त की जबरदस्त? जबरदस्त है तो। जस्त है ना। ये देखो पनीर भाई साहब हाँ अलग ही खेल रहा भाई। वही तो। पनीर का ही तो सारा खेल है। हल्के में ले रहेगा। ना हल्के भी ले सकते भाई। ये लेने लायक है भी तो नहीं है ही नहीं। भाई, बनाया किसने? में सही बात है। खानदानी नान भाई है। ये लो भाई साहब, ये बन के तैयार हो चुका है पुलाव। अब करते हैं जी टेस्ट। टेस्ट। ये भाई साहब कंट्रोल रूम, आपदा कंट्रोल रूम। तो पटवारी साहब बैठते हैं, हम पहुंच चुके हैं अभी तहसील में, और यहाँ पे परवीन भाई पहुंच चुके। भाई साहब गुड मॉर्निंग। हाँ सुनो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये रखा हुआ है यहाँ पे रजिस्टर। बढ़िया। ना मेरी और बात है। आया किसी का फोन फान आया अभी? कोई फोन नहीं आया, इसमें साइन सुइन मार दो। रात को भी नहीं आया किसी का फोन, एक फोन नहीं आ रखा है। उठा लिए ना, कहाँ से आएंगे? ऐसा भाई क्या हरकत है। चक्के वाली कुर्सी है ना। एक चक्कर काटता हूँ इतना घूम के। दोस्तों ये है चक्राता का व्यू कुछ इस प्रकार से। ये यहाँ पे थाना चक्राता, अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग है ये। और ये है तहसील, जहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी हुई है आपदा कंट्रोल रूम में। ये तहसील की बिल्डिंग है, सामने है कैंट इंटर कॉलेज चक्राता। 1940 में बना था ये, आज़ादी से भी पहले का। और यहाँ पे जो भी बिल्डिंगें बनी हुई है ये आज़ादी से पहले की बनी हुई है, ये सब अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई है, आप देख सकते हैं। अंग्रेज़ों की वास्तुकला है। और कुछ ऐसा हैवी मटेरियल यूज़ करते थे कि जो बिल्डिंग कई सौ साल तक भी बिल्कुल सही अवस्था में रहती है। ये है भाई आपदा कंट्रोल रूम। और एक बंदे की ड्यूटी मेरे साथ और थी, वो भी यहाँ पे है नहीं एक्चुअली, नाश्ता वास्ता करने के लिए बाहर गया हुआ है। तो ये है रजिस्टर यहाँ पे, इसमें जो भी लोगों की शिकायतें हैं, फ़ोन आते हैं कि भाई यहाँ पे ये समस्या हो गई है, उनका सूचना देनी होती है। पूरा विवरण, दिनांक क्या है, जैसे यहाँ पे 8/8/25 की है, मनोज जोशी जी ने लिखवा रखा है, ग्राम मझगांव से हैं, पटवारी क्षेत्र इनका क्वासी आता है। और इनकी सूचना है कि ग्राम मझगांव में श्यामलाल जोशी के भवन की दीवार क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो इस प्रकार से लोग अपना ब्यौरा यहाँ पे देते हैं। और इसमें ये है यहाँ पे मेन कि जो भी आदमी अपनी योजनाएं लिखवा रहा है या सूचना लिखवा रहा है, तो इसमें है कि सबसे पहले तो दैवीय आपदा से मानव हानि होना, दैवीय आपदा से पशु हानि होना, दैवीय आपदा से भवन क्षतिग्रस्त होना, दैवीय आपदा से भवन की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त होने पर जिससे भवन के गिरने का खतरा उत्पन्न हो गया हो, बादल फटने, अत्यधिक वर्षा। इस प्रकार से आप यहाँ पे योजनाएं, अपनी सूचनाएं जो है दे सकते हैं कार्यालय में। दोस्तों ये है वो फ़ोन जिसमें लोगों के फ़ोन आते हैं। ये नोकिया का बहुत ही पुराना फ़ोन है, अब तो शायद मार्केट में आता भी नहीं है, पता नहीं किस ज़माने से रखा हुआ है। और चक्राता का मौसम इतना ठंडा हो चुका है कि मैं मतलब बिना जैकेट के यहाँ पे रह नहीं सकता आदमी। यहाँ मई जून के महीने में भी जैकेट लगानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ ठंड है इतनी, काफ़ी हाइट पे है जौनसार पावर की। और उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है चक्राता। ये भी अंग्रेज़ों द्वारा बसाया गया था। 1866 में यहाँ पे छावनी परिषद बनाई गई थी। तब से लेके आज तक यहाँ पे जो भी भवनें हैं, सरकारी बिल्डिंगें हैं, वो अंग्रेज़ों की जो बनाई गई बिल्डिंग है उन्हीं पे स्थापित कर रखा है। जो पुराना वाला ब्लॉक था वो भी अंग्रेज़ों की जो बनाई गई बिल्डिंग है उसी में था, वो अभी काफ़ी जर्जर अवस्था में है। तो अभी इसको ट्रांसफ़र किया गया है दूसरी जगह, इधर क्वासी वाली रोड पे। दोस्तों अभी आपदा की ड्यूटी करने के बाद मैं आ गया था खाना खाने कमरे पे, और मैंने खाना खुना बनाया। अभी जस्ट मेरी ड्यूटी ख़त्म होने वाली है 1-2 घंटे में, और मैं भी जा रहा हूँ वहीं तहसील में। मैं बैग वगैरह मैंने रख लिया है, वहीं से होते हुए अपना
रूम पे निकल जाऊँगा। और ये मैंने बैग पैक कर लिया है। इसके बाद मैं 1-2 घंटे वहाँ बैठ के उसके बाद ड्यूटी चला जाऊँगा। फिर जो सामने वाला जो बंदा आएगा वो अपना खुद देख लेगा रात की जिसकी ड्यूटी है। तो अभी चलता हूँ यहाँ से सीधा तहसील में। अब मैं एंटर करने वाला हूँ चक्राता मार्केट में। ताऊ जी यहाँ पे बैठ रखे हैं। ताऊ जी नमस्कार, ठीक हो? ठीक ठाक, अच्छा जी। ये देखो यहाँ की रौनक। भाई जी यहाँ पे जूते बेच रहे हैं। ये यहाँ पे गुलाब सिंह जी की प्रतिमा। ये और कौन सी है? हाँ ठीक है, ये वाली दे दो, ये ठीक है। दोस्तों अभी गया था मैं राखी की दुकान पे, क्योंकि मेरी तो ड्यूटी लगी हुई है आज और इसलिए मैं घर जा नहीं पाया। तो यहीं पे राखी पहन लेते हैं बहनों के नाम से। नेक्स्ट टाइम घर पे मनाएंगे अच्छे से। और मैं एंटर हो चुका हूँ तहसील में। यहाँ पे हमारे प्रवीण भाई बैठे हुए अंदर, उनसे बात करते हैं ज़रा चल के। तो दोस्तों मैं तो आ गया था यहाँ पे, लेकिन प्रवीण भाई यहाँ पे है नहीं। वो बता रहे थे, मैंने फ़ोन पे बात करी थी कि मैं किसी काम से मार्केट जा रखा हूँ और मैं राखी भी लेके आ रखा हूँ, 2 राखियाँ प्रवीण भाई के लिए और अपने लिए। आज हम ही भाई बहन हैं आपस में, क्योंकि वो भी बेचारे घर नहीं जा पाए और मैं भी नहीं जा पाया। तो हम अपने बहनों के नाम की राखी यहीं भी पहन लेंगे। प्रवीण भाई जी पधार चुके हैं यहाँ पे। भाई साहब कहाँ चले गए थे? प्रवीण भाई हमारे राखी बांध रहे हैं यहाँ पे। ये एक मेमोरी बन गई अब। ये आज से भाई नहीं, हमारी बहन बन गई है। एक बज गया। 1 बज गया, बस भी आने वाले वहाँ से 1-1:30 बजे ना। 1:30 बजे आते हो? अब देखो आज जल्दी जा सकती गाड़ी है ना। अच्छा आज थोड़ा लेट होगी ना। हाँ, हो सकता है। उधर कमरे में नेटवर्क आ जाते आपके? आज वहाँ तो 5G चलता पूरा। अच्छा जी, नीचे तो आता ही नहीं हुआ। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मतलब इसको मैं शाम और ये मैं रक्षाबंधन बना के आ चुका हूँ। अब लग रहा है कि कोई त्यौहार हुआ है, नहीं तो बड़ा सुना सुना सा लग रहा था। दोस्तों मेरी हो चुकी है छुट्टी। प्रवीण भाई ने कह दिया कि कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। मैंने कहा ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी टाइम से पहुँच जाऊँगा, बारिश का कोई भरोसा नहीं है। ये है चक्राता का मार्केट, बड़ा ही खूबसूरत मार्केट है। और ये है भाई चक्राता का मेन सेल्फी पॉइंट, या कह लो कि यहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं जो भी कस्टमर्स वगैरह आते हैं। आई लव चक्राता पे। दोस्तों ये रोड निकल गई है त्योनी के लिए, और ये चक्राता में जो ऊपर बाज़ार है उसके लिए चली गई है। और ये रोड जाती है विकास नगर के लिए, और यहीं से मेरे को गाड़ी मिलेगी विकास नगर जाने के लिए। दोस्तों अभी मैं बैठ चुका हूँ चक्राता के बस स्टॉप पे। सामने यहाँ पे थोड़ी देर में बस आने वाली है यूटीसी की, तो तब तक मैं इंतज़ार करता हूँ और उसके बाद मिलते हैं सीधा रूम पे।
दोस्तों मैं भी जस्ट बस से उतरा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश लग चुकी है। अभी तो थोड़ा कम हो गई, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई थी। थोड़ा मैं एक जगह पर रुक गया और मुझे लगता है इससे कम तो होने के नहीं, तो इसलिए मैं चल दिया कमरे के लिए। ये जाता है मेरे कमरे को रास्ता, और यहाँ पूरे आम के बागान है, लीची, आम, पीछे अमरूद वगैरह के भी पेड़ हैं। इतना तो मैं बारिश से भी नहीं भीगा जितना ये पेड़ भिगा रहे मेरे को, और जितने मोटे मोटे बूंद पड़ रहे पानी के, तो भाई साहब क्या बोलें, आधा नहा गया मैं तो। कमरे पे जाके ही पहले नहाना पड़ेगा, कपड़े वपड़े चेंज करने पड़ेंगे। और मैं पहुंच चुका हूं अपने कमरे के सामने। ये है मेरी बालकनी, बड़ा ही सुंदर व्यू आता है यहाँ से। अब खोलता हूँ दरवाज़ा। ओहो भाई साहब, कमरे में आते ही जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता है। हाँ हाँ भाई साहब, मैं पहुँच चुका हूँ अपने कमरे पे। कपड़े उतार के अब करता हूँ ज़रा रेस्ट। बहुत ज़्यादा थक लग रखी है, बस से तो बड़ी बुरी हाल हो रखी है, उससे उल्टी करने की शिकायत सी हो रही है। तो मैं अभी थोड़ा नहा धो के थोड़ा सा चाय वगैरह पी लेता हूँ, उसके बाद सो जाता हूँ आराम से।